50 साल पहले ये भाई कहीं ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि ज्यादा संख्या में आए हो तो डर के हम बोले, दब के बोले, ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो तो ये मत दिखाया करो कि हम ज्यादा संख्या में है तो माइक लेके चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ पे बस यही कवर करने आई, क्यों यहाँ पे आए हो? तो इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार धमकी देना गलत बात है। हमारे दादा परदादा ने जमीन दिया। सपोर्टर रुक जाओ, जाओ भाई, जो सुनो। अरे क्या कर रहे हो भाई? आप हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर ज्ञान है तो बोलो आकर के, फालतू का खिलवाड़ मत करो, खिलवाड़ मत करो, ठीक है ना? अगर ज्ञान है तो बोलो, नहीं तो खिलवाड़ मत करो। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में क्या वहाँ को भला कर रही है भाई। आज मिसाल के तौर पर मैं एक मिनट मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियों पे कई मुसलमान बेघर हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड आगे आकर के क्यों नहीं कह रहा है कि जितने मुसलमान यहाँ पे बेघर हो रहे हैं सबको हम जमीन जगह दे रहे हैं? हम अपने हक के लिए जिंदगी भर तक लड़ेंगे। जिंदगी भर लड़ेंगे। हाँ, जब क्या तक है हक आपको? थोड़ा आगे तो आइए। हमारा हक है। क्या हक है आपका? जाइए वहाँ पे, जाइए, पता चल जाएगा फिर। क्या हक है यहाँ आने का? क्या कारण? चलिए आप वहाँ चलिए। ये जो हमारे बाप दादा का कुरान का ऐलान है, ये हम लड़कर करते सरकार से, और ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है? जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा अपने ईमान और अमाल का सौदा नहीं करने देगा। हम आज पसीना बहाएं, कल खून भी बहाने को हम तैयार है, लेकिन हम अपना जान, अपना माल, अपना कुरान, अपना मदरसा मस्जिद हम छोड़ने वाले नहीं हम इसके लिए। खून बहाने की बात कर रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है संविधान बचाओ। संविधान में खून बहाना कहाँ उचित है? संविधान, आज सरकार संविधान का लंघनापनी कर रही है सरकार। ये वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं ये हमारे बाप दादों की जागीर है। जागीर है तो कागज क्यों नहीं दिखाते कोर्ट में जा करके? वो तो कानून बन चुका है ना। कानून, एक मिनट, अरे कानून बन चुका है, ठीक है। अब क्या चाहते हैं? वो कानून वापस हो, बिल्कुल वापस हो। अगर वापस नहीं करती है सरकार तो हम सरकार को डराएंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। जब तक हमारे कुरान पे, मस्जिद पे, हमारे मस्जिद पे, मदरसे पे, कब्रिस्तान पर जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, खून बहाने को तैयार है। कि यहाँ एक पोस्टर पे लिखा हुआ था वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। बिल्कुल सर। तो वक्फ बचाने से संविधान कैसे बचेगा? वक्फ बोर्ड तो खुद ही संविधान नहीं मानता है। देखिए सर, देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने क्या कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान। संविधान बताती है हमारा, कुरान ही बताता है संविधान को कि कैसे चलना है। कुरान हम लोग को बताता है कि बताता है संविधान को कैसे चलना है। कुरान हम लोग को बताता है कि संविधान पे चलो। हम लोग का कुरान बताता है कि संविधान, हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब हम लोग एक है। इसके कारण से हम लोग कहना चाहेंगे हमारा संविधान है, हमें हर चीज का आज़ादी दी है। एक बात बताइए, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड संविधान मानता है? देखिए वक्फ बोर्ड बिल्कुल संविधान मानता है। अगर वक्फ बोर्ड बिल अगर संविधान नहीं मानता तो ये संविधान के खिलाफ किया गया नहीं। नीतीश कुमार ने संविधान के खिलाफ गया है ना, ये बिल है ही नहीं कहीं। जहाँ मन होता है वहाँ वक्फ बोर्ड कह देता है कि हमारा जमीन है, फला जगह हमारा है, तो ये संविधान मानना कैसे हुआ? देखिए सर, पहली बात वक्फ बोर्ड बताता ही नहीं कि ये मेरा जमीन, जो उनका बाप दादा है उनके पास ऑलरेडी रहता है, खानदानी जो बाप दादा ने वक्फ कर दिया। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि अभी कह देंगे ये बकबल का जमीन, ये बकबिल का जमीन नहीं, जो बाप दादा ने छोड़ के किया वो बकबल की जमीन है, वो बकबिल का जमीन। अंबानी का जो घर है वो किसने वक्फ किया? किसके बाप दादा की जमीन है वो? कोई नहीं। देखिए अभी आप जाइएगा 100 साल पीछे जाइएगा आप, तो आपको मालूम चलेगा। 100 साल पहले जाइएगा आप, तो वहाँ पे मदरसा में बच्चे लोग को पढ़ाया जाता था, तो उसके कारण से वहाँ पे कई सौ करोड़ का वो प्लॉट है। वो अंबानी ने वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल रहा था, उन्होंने बोला कि ये जमीन हमारा है। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी वो भी मिले हुए हैं, मोदी जी भी हमारे मिले हुए हैं। उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया, इसीलिए तो वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया उन्होंने। एक बात बताइए आप कि वक्फ बोर्ड के पास अभी संपत्ति के मामले में कितना संपत्ति आपको पता है वक्फ बोर्ड के पास? देखिए सर, जितना हमारे भारत सरकार रेलवे और भारतीय सेना के बाद वो इसी का जगह है। तो जब इतना जगह है तो किसी गांव को या अंबानी के प्लॉट को हमारा संपत्ति है कह देना ठीक है। ये तो सिर्फ एक झगड़ा तय करना हुआ कि नहीं देश का माहौल खराब हो। इतना जगह है तो जो बेघर मुसलमान है उसको दे देना चाहिए, जो गरीब है उसको दे देना चाहिए, जो अवैध झुग्गियों में रह रहे हैं उनको दे देना चाहिए। तो अभी भी सारा संपत्ति इकट्ठा ही करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि संविधान बचाना है। देखिए सर, वो बात कुछ भी नहीं, ये सब बुलाने का चीज है। ये मुस्लिम को बुतलाने का चीज है। तुम एक दूसरे में बुतलाए हुए रहे हो, वो उसका है, वो उसका, वो किसी का नहीं।
वक्फ बोर्ड हमारे बाप दादाओं ने छोड़ के गया। किसके लिए? वो हमारे लिए छोड़ के गया, वो ना किसी के लिए नहीं छोड़ के गया। हमारे बाप दादा को खून पसीने का कमाई था। वक्फ बोर्ड छोड़ के गए आपके बाप दादा, तो संविधान भी तो छोड़ के गए हैं। बिल्कुल, तो संविधान तो मानते हैं, हम लोग मानते हैं, उसके लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट है। हमारा देश, हमारा उसी संविधान के आधार पे ना वक्फ बोर्ड वाला कानून संशोधित हुआ है, बना है। संशोधित करने का तो कोई राइट ही नहीं बनता ना सर इसमें, जब वो हमारा चीज है। वो कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो वक्फ बोर्ड का नया जो कानून जो उसमें कानून वो कानून कब मानेंगे? वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आप लोग का भी हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है। आप धार्मिक न्यास बोर्ड के लिए कानून नहीं बनाते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए कानून बना रहे हैं। हम लोग के साथ जो है दोहरी नीति कर रहे हैं। आपको पता है कि देश में जितने भी मंदिर है, मठ है, सब सरकार के अधीन आता है। मानते हैं, हम अपने संस्था को भी अधीन मानते हैं सरकार का, लेकिन यहाँ धार्मिक न्यास बोर्ड में एक भी मुस्लिम सदस्य आप नहीं दिए हैं। लेकिन हम में जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू सदस्य होगा, डीएम के अंदर में होगा, और आपका धार्मिक न्यास बोर्ड है तो एसपी सर जो थे कुणाल सर, उसके अंदर में था, हम सब स्वीकार करते थे। कहाँ उसमें मतलब जबरदस्ती आप करने जा रहे हैं सर? ठीक है, हमारा कोई ऐसा उल्टा पुल्टा हम सीधा जवाब दें। क्या कह रहे हैं आप? हमारा हक कोई नहीं छीन सकता है। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारा हक कोई नहीं छीन सकता है। बस हम जिंदगी भर तक लड़ेंगे। बोलने तो दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारा हक जो है, हम अपने हक के लिए जिंदगी भर तक लड़ेंगे। जिंदगी भर लड़ेंगे। हाँ, जब क्या है तक हक आपको? थोड़ा आगे तो आइए। हमारा हक है। क्या हक है आपका? जाइए वहाँ पे, जाइए, पता चल जाएगा फिर। क्या हक है? यहाँ आने का क्या कारण? ये चलिए, बताइए। आप वहाँ चलिए। जबरदस्ती चलिए। थोप दिए हैं सर। आपके पास संख्या बल ज्यादा है बीजेपी के पास, इसलिए कानून पास करता जा रहा है। सीआई हुआ, एनआरसी हुआ, हम लोग को मानसिक टॉर्चर करने का काम कर रहा है। हम लोग अब विवश होकर के एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी 20-25% आबादी है। दूसरा कास्ट जो है छोटा छोटा टुकड़ा में 5%, 14% वाला का अपना पार्टी है, लेकिन हम लोग का राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए हम लोग को कमजोर समझा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये पार्टी आप लोगों का होगा। कांग्रेस भी कहती है कि हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं, राजद भी कहती है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के AIM कहती है। नहीं है सर, कहती है MIM के पास। भाजपा भी तो कहती है कि हम मुसलमानों के साथ भाजपा तो हैं। और नहीं कर पा रही है। एक भी बता दीजिए भाजपा मुसलमान के हक में काम किया सर? आप भी पत्रकार है, आपको भी जानकारी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD मोहम्मद सज्जाद आलम। आप मौलाना है? जी जी तो आज यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है? जी, मैं इसके जरिए बताना ये चाह रहा हूँ, ये अंधी बहरी सरकार को ये वक्त तरमीमी बिल जो है, ये हमारे बाप दादाओं के पूर्वजों की जमीन जायदाद बची हुई है। इन्होंने हमको अपनी इबादत गाह के लिए छोड़ के किया, कब्रिस्तान, मदरसा या मस्जिद अपने औलादों के, अपने नस्लों के लिए छोड़ के किया है। चाहे वो मुसलमान की जमीन हो, चाहे वो मंदिर हिंदुओं की जमीन हो, ये सब वक्त किया हुआ जमीन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये कीचड़ उछाला जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर ही कीचड़ उछाला जा रहा है। वक्त किया हुआ है, ठीक है, आप वक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन हम सभी लोग देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि जो गांव एक साउथ में तमिलनाडु में एक गांव था जो 1600-1700 साल पुराना है, उसमें मंदिर भी बहुत पुराना था, उसको भी वक्फ बोर्ड कह दिया कि ये मंदिर समेत ये पूरा गांव जो है हमारे अधीन है, ये वक्फ का संपत्ति है। तो ये सब कहाँ का गलत कर रही है सरकार। सरकार कहाँ कह रही है कि वक्फ बोर्ड कह रही है? ये सरकार गलत कह रही है और सरकार अपना मन का चलाना चाहती है। वो चाहता है कि इस देश का तो मुसलमान रहे ही नहीं, सिर्फ हिंदू राज बना करके वो चाहता है कि मुसलमानों को बनाना चाहता है। मुसलमानों का वो काम करना नहीं चाहती वो। बात में आ रही है, ये जो हमारे बाप दादा का कुरान का ऐलान है, ये हम लड़ करके सरकार से, और ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा, अपने ईमान और अमाल का सौदा नहीं करने देगा। हम आज पसीना बहाएं, कल खून भी बहाने को हम तैयार है, लेकिन हम अपना जान, अपना माल, अपना कुरान, अपना मदरसा, मस्जिद को हम छोड़ने वाले नहीं हम इसके लिए। खून बहाने की बात कर रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है संविधान में, जब संविधान में खून बहाना कहाँ उचित है? संविधान, आज सरकार इस संविधान का लंघनापनी कर रही है। सरकार संविधान को नहीं मान रही है, सरकार संविधान के कानून को तोड़ रही है, सरकार तोड़ रही है। ये जो संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, वो संविधान के हिसाब से हुआ है ना, कोई अलग से तो हुआ नहीं है। तो उसको क्यों नहीं मानना चाहते हैं? बिल्कुल हम मान रहे हैं, संविधान को तो मान रहे हैं, लेकिन संविधान उसके खिलाफ चल रहा है, इसलिए नहीं मानने को तैयार है। जो हमारा हक है हमको मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है वो हमको मिलनी चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। जो मेरा हक है वो हमको दे दिया जाए, हम मानने को तैयार है, हम वक्त तैयार है। अगर बोर्ड मुसलमानों के हित में क्या कर रही है ये बताइए ना हमें।
वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में क्या मुसलमानों को भला कर रही है भाई। कहाँ कर आज रही है? मिसाल के तौर पर मैं एक मिनट मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियों पे कई मुसलमान बेघर हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड आगे आकर के क्यों नहीं कह रहा है कि जितने मुसलमान यहाँ पे बेघर हो रहे हैं सबको हम जमीन जगह दे रहे हैं? चलने नहीं दे रहे मुसलमानों को, सरकार चलने नहीं दे रही है। ये सरकार का अपने हाथ में, सरकार मन का चला रहा है अपना, अगर वक्त गलती करे तो गलत चलने दे रहा है। अगर हमारे वक्फ बोर्ड को अगर चलने दे तो फिर दिखा दे कि मुसलमान गरीबों का क्या हक है, चाहे वह हिंदू समाज का हो चाहे वह मुस्लिम समाज चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि गरीब मुसलमान जो है ठीक से रहे, उनका घर हो, बढ़िया से शिक्षा पाए? जी जी, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। क्यों अवैध झुग्गियों में क्यों रह रही है? सरकार हमारी नहीं चाहती है, न चाहने दे रही है, लेकिन हम यही चाहते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू का बच्चा हो। हम लोग का सरकार अपराधी बनाना चाहता है। सरकार अपराधी और आतंकवादी बनाना चाहती है। कैसे? मेरा हक छीन रहा है तो कैसे अब हम लोग क्या करेंगे? कानून को हाथ में तो लेंगे ही सर। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? मॉब लिंचिंग हो रहा है, बात बात में किसी बहाने धर्म पूछ के मारा जा रहा है। स्कूल जा रहे गरीब के बच्चे पढ़ने को उसके साथ रेप किया जा रहा है। कौन कर रहा है? देख लीजिए बीजेपी की सरकार में, देख लीजिए कितना रेप हुआ है। इससे बड़ा पापी सरकार आज तक क्यों नहीं बना है? न बनेगा कभी। अगर वही से क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अजहरुद्दीन नोमानी। मोहम्मद अजहरुद्दीन नोमानी। अजहरुद्दीन जी, एक बोर्ड पे देखिए वहाँ लिखा है हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्या चाहते हैं वक्फ बोर्ड से कि ऐसे ही पूरे देश भर में घूम घूम के वक्फ बोर्ड कहते रहे कि ये फलना जगह हमारा है, बसे बसाए लोग जो है जगह खाली कर दे रात को? ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं ये हमारे बाप दादों की जागीर है, ठीक है ना? और इस बिल को, काला कानून को सरकार को वापस लेना होगा। जागीर है तो कागज क्यों नहीं दिखाते कोर्ट में जा करके? अच्छा इधर सुनिए, एक हम रहे ना रहे विरोध नहीं, क्या दिक्कत है? विरोध नहीं रुकेगा, विरोध होता रहेगा। हम रहे ना रहे विरोध जारी रहेगा। इस बात का विरोध ये कि हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दिया उस पर आप हत्या कैसे सकते हैं? सरकार उसको हत्या कैसे सकती है? उसको सरकार नहीं हत्या सकती है। हम उसके लिए लड़ मिटने के लिए तैयार है। बस सिंपल मैटर, मेरे से सिंपल मैटर। एक सब बोलने दो, प्लीज आप लोग शांत रहिए। मांस रोटी खाएंगे वो बिल बचाएंगे। माइक मत पकड़िए, वो बिल बचाएंगे। माइक क्यों पकड़ रहे हैं? बात संविधान बचाने की कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं आप। हम लोग संविधान के दायरे में चलते हैं, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन सर हमारे पंचायत में या बिहार के है, सुनो यार, बिहार के कोई से भी पंचायत में वक्फ का जमीन है, क्यों नहीं दीजिए बयान? यहाँ लोग आए हैं क्या? सरकार से सिर्फ हम अपना हक लेना चाह रहे हैं, हमको हक नहीं। जैसे अगर वो तो कानून बन चुका है ना, कानून, एक मिनट, अरे कानून बन चुका है, ठीक है। अब क्या चाहते हैं कि वो कानून वापस हो? बिल्कुल वापस हो। अगर वापस नहीं करती है सरकार तो हम सरकार को डराएंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। जान दे देंगे। अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन वाला बिल जो है वापस नहीं होता है तो जान दे देंगे, जान। एक मिनट, जान देने की बात कहाँ आती है? जान क्यों देना, क्यों लेना? जान दे देंगे इसको हासिल करने के लिए। हमारे कुरान, जब तक हमारे कुरान पे, मस्जिद पे, हमारे मस्जिद पे, मदरसे पे, कब्रिस्तान पर जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, खून बहाने को तैयार है। हमको मस्जिद हमको चाहिए, मदरसा हमको चाहिए। एक मिनट, अरे आराम से तो बोलिए। है क्या कर रहे हो भाई? रुको, वक्फ जो है सर, सुनो ना, गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो। जब वक्फ ने हमारे दादा परदादा ने जमीन दिया, सपोर्टर रुक जाओ भाई, जो सुनो। अरे क्या कर रहे हो भाई? आप हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर ज्ञान है तो बोलो आकर के, फालतू का खिलवाड़ मत करो, ठीक है ना? अगर ज्ञान है तो बोलो, नहीं तो खिलवाड़ मत करो। बोलने तो क्यों परेशान कर रहे हो? ये बोल रहे हैं, ये भी तो मुसलमानी है, क्यों परेशान कर रहे हो? ये कोई हिंदू तो नहीं है वक्फ बोर्ड में आकर के बोल रहे हैं तुम परेशान कर रहे हो? वक्फ बोर्ड किसके लिए है ये तो बताओ। आप शांत रहिए सर। वक्फ के बारे में सुनिए, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है?
सर वक्फ प्रॉपर्टी का है। मेरे बाप दादा परदादा कई जमाने में 50 साल पहले ये भाई कहीं ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि ज्यादा संख्या में आए हो तो डर के हम बोले, दब के बोले, ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो तो ये मत दिखाया करो कि हम ज्यादा संख्या में है तो माइक लेकर चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ पे बस यही कवर करने आए, क्यों यहाँ पे आए हो तो इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार धमकी देना गलत बात है। अरे पहले सर आप वक्फ के बारे में समझ। मैंने आपसे बदतमीजी की है, जो भी लोग यहाँ खड़े हैं किसी के साथ बदतमीजी की है, मैं तो एकदम संवैधानिक रूप से सवालात कर रहा हूँ आपसे। आपका सम्मान करता हूँ। हमारे कहने का ये मतलब है वक्फ, सुनो ना यार, वक्फ क्या चीज है। आज से 50 साल पहले 60 साल पहले कहने मेरे बाप दादा या पूर्वजों, किसी का पूर्वजों मुस्लिम है, सुनो यह समझता है बात। तो कहने का मतलब है जहाँ हमारे बाप दादा का हड्डी है, कई पुस्तक को दफना दिया गया, कई पुस्तक को दफना दिया गया। आज वो जमीन के बारे में जैसे कानून बना रहा है। भाई ये देखिए, इधर आओ, इधर आओ, देख रहे हैं तुम इनसे ज्यादा बड़े हो, इनसे ज्यादा बड़े हो, इनसे ज्यादा तजुर्बा है तुम्हारे पास, इनसे ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान है, इनसे ज्यादा शिक्षित हो, इनसे ज्यादा घूमे फिरे हो, तो फिर बोल ले दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। हमारा काम ये रिकॉर्ड करना, हम जितना परेशान होंगे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे परिवार वाले होंगे, और ऐसे भीड़ कितना बार आना पड़ेगा जब बात नहीं करोगे। मेरी बात पहले वक्फ के बारे में मैं बता रहा हूँ सर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो या कब्रिस्तान हो, कहने का मतलब है, या ईदगाह हो, जहाँ हम अपने धर्म का काम करते हैं। सबसे पहली बात है कि आज से 50 साल पहले अगर जमीन जो है हमारे बाप दादा या परदादा या किसी मुसलमान का बाप दादा अगर दे दिया, जमीन वक्फ कर दिया, तो आज से 50-60 साल पहले की बात जो अगर लिया जाए, अगर आज की कानून का बात लिया जाए तो सर फर्क हो जाता है। ये बात, यही बात आप इस देश में एक नारा दिया गया आजादी के समय, उससे पहले भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, सब मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो जो आपके भाई हैं, चाहे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, हिंदू समाज के लोग, उनका कहना है कि जब हजारों साल पुराने जमीन के कागजात हमारे पास है, जब हम सब कुछ कोर्ट में जाकर के दिखा रहे हैं, तो ये वक्फ बोर्ड कैसे जो है सो कह दे रहा है, हमें परेशानी होती है। आप कहाँ, बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी जिला का, मधुबनी के रहने वाले हैं। पटना में ही एक गोविंदपुर गांव है, पता है आपको? अभी पिछले साल 2 साल होता है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये पूरा गांव हमारा है। उसमें जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे थे परेशान हुए, उनको कोर्ट दौड़ना पड़ा, उनको भागना पड़ा। अब एक बात बताइए कि कोई भी संगठन बनता है तो किसी के चैन के लिए बनता है, शांति के लिए बनता है। अब किसी को परेशान कर देना, आप अंबानी के घर को बोल दीजिए कि वो हमारा है, वो अपना केस देखेंगे, लेकिन गरीब आदमी जिसको आप कह देंगे कि हमारा घर है, वो कहाँ जाएगा? आज सर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ अगर हमारी जमीन नहीं है वक्फ का, तो कोई आपको मुस्लिम है या कोई नेता, कोई आपको नहीं बोल सकता है कि क्यों तोड़ रहा है, बोला कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये वक्फ का जमीन नहीं है, ये गवर्नमेंट का जमीन है। तो हम इससे स्पष्ट है, मैं इससे खुश हूँ, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जब गांव या समाज या शहर में या कस्बे में अगर जो बाप दादा जो मदरसे में दान कर दिया, कहने का मतलब है, या मस्जिद में दान कर दिया, या कब्रिस्तान में दान कर दिया, जहाँ से हमारे बाप दादा कई नस्लों का पुष्ट चलते आ रहा है, अगर ऐसे आके हटिएगा बात तो थोड़ा तकलीफ होता है इस गवर्नमेंट से कि ऐसे काम से थोड़ा रोका जाए। ये मेरा अपना कहने का मतलब है, और इसी के लिए सर हम लोग को इतना देखिए, बात कहने का सबका अपना अपना अधिकार है, बात शांतिपूर्ण हो, बात यहाँ पे संविधान बचाने की हो रही है ना, और संविधान बचाने वाले बात में देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे उपद्रवी तरीके से बात व्यवहार आगे बढ़ सकते हैं, पीछे हम हो सकते हैं सर। संविधान सर्वोपरि सर क्या हो रहा है तुम्हें? संविधान सर्वोपरि है, और संविधान का मानना सबसे आला अधिकार है। हम किसी का भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। बढ़िया से कह रहे हैं कि संविधान मानने का अधिकार है, मान भी रहे, लेकिन आपके सामने ही कुछ लोग हैं जो मानने से इनकार कर रहे हैं, तो वो झाँव करेगा। अगर किसी से बात करना है, IM में उर्दू एंड I am not national speaker, I am international speaker in English. I want to do very different in this calm, in this Allah, in this God. मैं ये बोल रहा हूँ। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करते हैं तो लोग भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। अगर ऐसे हो हल्ला करेंगे तो सिर्फ हम ही सुनेंगे ना, अभी तो दूसरा आदमी समझेगा ना कि आखिर क्या बोल रहा है, वो बच्चे क्या बोल रहा है, हम कहना चाह रहे हैं भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।